हेलो कहानी प्रेमियों, आज हम एक सफर पर जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, एक ऐसे राज्य में जो अपने ज्ञान और वीरता के लिए जाना जाता था। यह कहानी है एक बुद्धिमान राजा की। एक समय की बात है, बहुत दूर एक ऐसा राज्य था जो अपनी शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य को राजा आरव का शासन प्राप्त था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। राजा आरव कोई साधारण शासक नहीं थे। वो ज्ञान और दया की शक्ति में विश्वास रखते थे। दूसरे राजाओं की तरह जो ताकत के बल पर शक्ति चाहते थे, राजा आरव ज्ञान से ताकत हासिल करना चाहते थे। हर दिन वो अपनी प्रजा के बीच घूमते, उनकी कहानियां सुनते, उनकी परेशानियां समझते और उनके अनुभवों से सीखते। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग निराश होने लगे। मंत्रियों ने खाने की चीजें बाहर से मंगाने के लिए टैक्स बढ़ाने की सलाह दी, लेकिन राजा आरव के मन में कुछ और ही था। उन्होंने राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों और सबसे कुशल किसानों को बुलाया। सबने मिलकर एक योजना बनाई, गहरे कुएं खोदना और नहरें बनाना, ताकि खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन राजा यहीं नहीं रुके। वो खुद मजदूरों के साथ जुड़ गए और तेज धूप में खूब मेहनत की। उनके इस काम से पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा आ गई। हर वर्ग के लोग एक साथ आ गए और इस मुसीबत से निपटने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। कुएं खोदे गए, नहरें बनी और जल्द ही खेत फिर से हरे भरे हो गए। राजा के ज्ञान ने न सिर्फ राज्य को सूखे से बचाया, बल्कि लोगों में एकता और दृढ़ता की भावना भी पैदा की। उन्होंने सीखा कि सहयोग और कड़ी मेहनत से वो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। राजा आरव का शासनकाल राज्य के इतिहास में एक स्वर्णिम युग के रूप में जाना गया। उनकी विरासत युद्ध और विजयों की नहीं, बल्कि ज्ञान, करुणा और एकता की थी। तो प्रिय श्रोताओं, राजा आरव की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान और दया में होती है। ये कहानी हमें एक साथ काम करने और एकता में ताकत खोजने का महत्व सिखाती है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अतीत की ऐसी ही और कहानियां सुन सकें। अगली बार तक बुद्धिमान रहें और